हेलो दोस्तों, आज ये मेरा शॉर्ट वीडियो है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए। जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि गाय को माता क्यों मानते हैं, ये सांड को पिता क्यों नहीं मानते हैं, या बकरी भी दूध देती है तो बकरी को माता क्यों नहीं मानते हैं। मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता था। इसका एक एक्चुअल रीज़न क्या है, जैसा मुझे पहले नहीं पता था। फिर जब मैंने बुक का अध्ययन किया, किताबों में पढ़ा, तो मुझे समझ में आया गाय को माता मानने का एक मेन रीज़न क्या होता है। हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे और उन्होंने हर चीज़ को साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। कई बार चीज़ें सभी को समझ में नहीं आती हैं, इसलिए उसको धर्म से या कर्म से या विश्वास से जोड़ा जाता है। इसीलिए मैं गाय को माता मानने का जो एक मेन रीज़न है, या बहुत सारे रीज़न्स में से एक, उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये एक किताब है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये है धन्वंतरी जी की लिखी हुई आयुर्वेद चिकित्सा सागर। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा गाय को माता क्यों माना जाता है। जितनी भी अशुद्ध चीज़ें होती हैं या औषधियाँ बनाई जाती हैं, सभी अपने मूल स्वरूप में नहीं होती हैं, अशुद्ध रूप में होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, मेटलर्जी आप सभी ने पढ़ी होगी। धातु जब जमीन से प्राप्त होती है तो वो बहुत सारी अशुद्धियों के साथ होती है और उसको शोधन करने के लिए बहुत सारी विद्याएं होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होती है। तो उसी तरह जब औषधियाँ भी प्राप्त की जाती हैं तब उसमें भी बहुत सारे विषैले तत्व होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिनको अलग अलग करके ही उसको औषधि रूप में बनाया जाता है। और उन्हीं औषधियों को या उन्हीं वनस्पतियों को औषधि बनाने के लिए उनका शोधन किया जाता है। और उस सभी को शोधन करने में सबसे जो मुख्य चीज़ होती है वो होती है गाय का गोबर और गाय का मूत्र। इसीलिए गाय के मूत्र को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे गाय का मूत्र पवित्र है तो बाकी जानवरों का भी मूत्र पवित्र होता होगा। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सभी का पवित्र नहीं होता है। अब गाय का मूत्र पवित्र होता है, मैं इसको इस बेस पर मान रहा हूँ क्योंकि इस किताब में लिखा हुआ है गाय का मूत्र पवित्र होता है। अब अगर बाकी किसी के मूत्र से भी औषधि या वनस्पतियों का शोधन हो सकता है या विष का शोधन हो सकता है, तो आप बाकियों का भी मूत्र को पवित्र मान सकते हैं। लेकिन इस किताब में ज़्यादातर अगर आप पेज 90 तक जाएंगे, पेज 60 से पेज 90 तक, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार वनस्पतियों को शोधित करने के लिए गाय के मूत्र का और गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अफीम हो गई, विष हो गया, कनेर का पेड़ से जो औषधियाँ प्राप्त होती हैं या वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कफ हो गया, वात हो गया, पित्त हो गया, इनके लिए जो वनस्पतियाँ का शोधन होता है उसमें गाय के मूत्र और गाय के दूध का एक अहम रोल होता है। गाय का घी जी बहुत पवित्र होता है। गाय का घी भी कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। तो अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गाय को माता क्यों माना जाता है, या गाय का मूत्र और गाय का घी क्यों ज़्यादा पवित्र है। थैंक यू वेरी मच।